हेलो स्टूडेंट्स, डिजिटल इंग्लिश सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। सेंसेस ऑफ सेंटेंसेस में आज हम एडजेक्टिव और कंजक्शन का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस बनाने की विधि के बारे में पढ़ेंगे। सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले हम एडजेक्टिव का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस बनाने की विधि को देखेंगे। यदि एक वाक्य में कोई ऑब्जेक्ट आया हो और वह ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन हो और दूसरे वाक्य में उसकी विशेषता बताने वाला शब्द आया हो, तो उन वाक्यों को आपस में जोड़ते समय विशेषता प्रकट करने वाले शब्द को उसी नाउन से सटाकर पहले अथवा बाद में लिख दिया जाता है, जिसकी वह विशेषता बताता है। तो सबसे ज़्यादा आपको ध्यान ये देना है कि जब भी आप वाक्य को सिंपल सेंटेंस बनाने जा रहे हैं तो सबसे पहले ये देखना है कि क्या एक वाक्य में कोई नाउन और दूसरे वाक्य में उस नाउन की विशेषता प्रकट करने वाला शब्द आया है। तो यदि वह प्रकट एडजेक्टिव है, विशेषता प्रकट करने वाला शब्द है, तो हम क्या करेंगे, जो विशेषता प्रकट करने वाला शब्द दूसरे वाक्य में आया है उसको जब हम जोड़ने लगते हैं वाक्यों को, तो उसी नाउन से सटाकर लिखते हैं जो पहले वाक्य में आया होता है। वो ऑब्जेक्ट भी हो सकता है और सब्जेक्ट भी हो सकता है। तो उसे जोड़ने के लिए जब उस वाक्य को जोड़ करके सिंपल सेंटेंस बनाएंगे तो उस समय हम उसी एडजेक्टिव को उस नाउन से सटा करके लिखते हैं जिसके लिए वह प्रयुक्त होता है, अर्थात वह जिसकी विशेषता बताता है। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, सेपरेट सेंटेंस है कि आई सा बॉय, आई सा ए बॉय। दूसरा वाक्य है द बॉय वाज ब्लाइंड। तो आई सा ए बॉय मीन्स मैंने एक लड़का देखा, द बॉय वाज ब्लाइंड, लड़का अंधा था। तो ध्यान देंगे कि जो पहले वाक्य में बॉय आया है, दूसरे वाक्य में उसी बॉय की एक विशेषता बताई गई है, वो क्या है, अंधा था। तो जब हम इस वाक्य को जोड़कर सिंपल बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, बॉय के पहले या बाद में हम ब्लाइंड को लिखेंगे। तो अगर हम इस तरह से लिखते हैं कि आई सा ए ब्लाइंड बॉय, यानी कि ब्लाइंड शब्द जो है वो आगे लिखेंगे, क्योंकि हम जब वाक्य का सही अर्थ निकालेंगे तो क्या होगा कि मैंने एक अंधा आदमी देखा। अगर हम ब्लाइंड को पीछे लगा दें तो जो है वह अर्थ अटपटा सा हो जाएगा। इसलिए हमको यहाँ पर ब्लाइंड का प्रयोग बॉय से पहले करना है। फिर दूसरा वाक्य देखिए, ही बॉट ए कार, वह एक कार खरीदा। द कार वाज न्यू। अब पहले वाक्य में आप देखिए क्या है, ही बॉट ए कार, तो कार आया है, नाउन है ये, और दूसरे वाक्य में उसी कार की विशेषता है न्यू। वह एक कार खरीदा। कार कैसी थी, कार नई थी। इसका मतलब है कि उसने एक नई कार खरीदा। तो नई शब्द यानी न्यू शब्द जो है वो कार से पहले आ रहा है, इसलिए जब हम इसको जोड़ेंगे तो होगा आई बॉट अ न्यू कार। तो हम दूसरे वाक्यों को भी इसी तरह से जोड़ सकते हैं। आपको वाक्य पहचानना होगा, ये जरूरी है कि वाक्य में ये नियम, एडजेक्टिव का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस बनाने का नियम तब लागू होगा जब एक वाक्य में कोई नाउन आया हो, चाहे वो सब्जेक्ट हो या चाहे ऑब्जेक्ट के रूप में।
अगर उसकी विशेषता प्रकट करने वाला शब्द आया है दूसरे वाक्य में तो वाक्यों को जब जोड़ते हैं तो उसी नाउन से सटा करके उस विशेषण को पहले या बाद में लिखते हैं। फिर अगला नियम है कंजक्शन के प्रयोग द्वारा सिंपल सेंटेंस बनाना। ये आप देखेंगे कि कंजक्शन के प्रयोग से सिंपल सेंटेंस बनाना है आपको। तो कंजक्शन के प्रयोग द्वारा सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए कंजक्शन का प्रयोग हम कब करेंगे ये ध्यान से देख लें। यदि अलग अलग कर्ताओं के द्वारा समान कार्य किया गया हो अथवा एक ही कर्ता के द्वारा दो कार्य किया गया हो तो उन वाक्यों को जोड़ते समय कर्ताओं या कार्यों को कंजक्शन एज वेल एज एंड अथवा एंड से जोड़ दिया जाता है। तो इसका उदाहरण देख सकते हैं कि राम वेंट टू मार्केट, राम वेंट टू मार्केट और मोहन वेंट टू मार्केट आल्सो। तो ध्यान दें मार्केट राम भी जा रहा है और मोहन भी जा रहा है तो मार्केट कॉमन हो गया। अब इसमें दोनों अलग अलग क्या है वेंट दोनों में कॉमन है। राम और मोहन ये दो लोग जो है अलग अलग हो गए, कर्ता यानी दोनों के अलग हैं, इसलिए दोनों कर्ताओं को हम एक साथ में लिख देंगे राम एंड मोहन। और क्रिया चूंकि एक ही है इसलिए वेंट और एक ही ऑब्जेक्ट है टू मार्केट, राम एंड मोहन वेंट टू मार्केट। फिर अगला वाक्य देखें मीरा पास्ट हर सिस्टर पास्ट आल्सो। तो मीरा पास्ट, मीरा इसमें है सब्जेक्ट और पास्ट इसकी वर्ब है। हर सिस्टर पास्ट इसमें भी पास्ट शब्द है, दोनों में पास्ट है तो पास्ट कॉमन है इसलिए पास्ट एक ही बार आएगा। अब हम मीरा और हर सिस्टर को एक साथ कंजक्शन से जोड़कर लिखेंगे। तो चाहे तो हम लिखें मीरा एज वेल एज हर सिस्टर पास्ट या फिर इसको हम लिख सकते हैं मीरा एंड हर सिस्टर पास्ट। तो ये वाक्य सिंपल में बदल जाएगा। फिर अगला है रूपा बॉट अ टॉय, सी बॉट ए फ्लूट। तो अब देखिए दोनों का कर्ता एक है, रूपा के लिए सी आया है अर्थात दोनों का कर्ता एक है तो आपको रूपा एक बार लिखना है। बाट दोनों में कॉमन है, जो कॉमन है उसको एक बार लिख लेंगे तो रूपा बाट। अब बचा क्या ए टॉय एंड ए फ्लूट, फ्लूट लिख लेंगे। तो यहाँ आगे हम रूपा बाट ए टॉय एंड ए फ्लूट, चूँकि टॉय और फ्लूट दोनों में अलग अलग है। राम रूपा जो है दोनों में कॉमन थी उतार लिया, बाट भी काम जो है कॉमन था उतारा गया। अब केवल टॉय और फ्लूट अलग अलग है, ऐसे शब्दों को हम यहाँ पर लिख लेंगे। तो इस प्रकार से यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबा करके आप हमारे वीडियोस की सभी नोटिफिकेशंस प्राप्त कर सकते हैं। अतः जब भी आप इस वीडियो को चाहें देख सकते हैं